हेलो स्टूडेंट्स, रीप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 14 अगस्त से। इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कुछ डिटेल्स बताए थे रीप के प्रोसेस के बारे में, किस तरह से एडमिशन आपको लेना है और क्या करना है। आज इस वीडियो में कुछ मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो इसके ऊपर अपडेट करता रहूँगा। इसलिए आप अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं। तो हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है CEG REAP 2022, तो इसके अंदर हमें ये वाली साइट को ओपन करना है, CEG REAP 2022। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने या तो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले काफ़ी आप पेरेंट्स की ऐसी क्वेरी है कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा और कैसे उसको परफॉर्म करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको ये एक फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद में इसमें कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आप इजीली भर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पूर्ण पता, ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूं। एक होता है पैन कार्ड होने की दशा में पैन कार्ड नंबर। तो ये आपके पेरेंट्स, फादर है, मदर है, अगर जॉब में है या जॉब में नहीं भी है तो उनका पैन कार्ड बना हुआ होता है। यहाँ पैन कार्ड के पैन नंबर लिखने होते हैं। और टिन नंबर, अगर आपका बिजनेस है तो आपके टिन नंबर भी होते हैं, तो आप टिन नंबर लिख सकते हैं। परिवार के सदस्य, उनकी वार्षिक आय जो है वो आपको लिखनी होती है। तो ये वार्षिक आय आप जो आपने ITR भरते टाइम डिक्लेयर किया है वही आय इसके अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना पैन नंबर दे रहे हैं। इसलिए आप अपनी इनकम को जो आपने इनकम टैक्स ऑफिस में ITR भरते टाइम जो दिया है वही आपको डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे इनकम से एग्जैक्टली काफ़ी लिंक है, क्योंकि अगर आप एडमिशन के टाइम में अगर आप क्रीमिलियर का डिसीजन जो होगा, क्रीमिलियर है या नहीं है, या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ये सारा आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वही अप्रूव करेगा। तो आपकी जो इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप ये सब एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, फ़ोटो लगेगा, और ये जो पूरा फॉर्म भरने के बाद बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन एंट्री वाली हैं, कोई विशेष नहीं है इसके अंदर। लास्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है वो आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो आप किसी भी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ के नोटरी पब्लिक जो होता है, कचहरी, कोर्ट कचहरी में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे इजीली वो आपको इसके ऊपर नोटरी कर देगा। तो ये होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो अगर आप इनकम से रिलेटेड आपको एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और यहाँ से आप उसका प्रिंट निकलवा लें। तो आई थिंक ये पहला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि इनकम सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएं। इसके बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपके सीनियर सेकेंडरी में क्या सब्जेक्ट्स थे और आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर भी कंफ्यूज है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और किस ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को देखने से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपन बात करें कि अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा हुआ है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। तो इसमें क्या होता है कि मैंडेटरी जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट आपके पास है तो आप कौन सी ब्रांच ले सकते हैं। अब जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सीनियर सेकेंडरी में रहे हैं वो इन सभी ब्रांचेज के अंदर अप्लाई कर सकता है। जैसे एरोनॉटिकल है, एग्रीकल्चर है, देन आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी जो ब्रांचेज के कॉम्बिनेशन हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन
अगर आपके पास फिजिक्स मैथ्स और एक एडिशनल सब्जेक्ट, अब एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा हुआ, यहाँ से देखिए आप, एडिशनल सब्जेक्ट ये हो सकते हैं आपका केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है। अगर इनमें से कोई एक है तो आपके पास सेकेंड ग्रुप में ऑप्शन क्या हुआ, फिजिक्स मैथ्स प्लस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। तो आप ये वाले जो ब्रांचेज है सेकेंड ग्रुप में जो मेंशन्ड है वो आप भर सकते हैं। थर्ड ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास केमिस्ट्री है एक सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी में, और 2 एडिशनल सब्जेक्ट इनके अंदर से हैं, तो आप डिजाइन और टेक्सटाइल केमिस्ट्री इस टाइप की ब्रांचेस ले सकते हैं। ग्रुप 4 के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट, अब इसमें मैथमेटिक्स नहीं है तो आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 है। तो आप यहाँ से इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी आप चॉइस लेते हैं, चॉइस भरते टाइम इस टेबल को एक बार आप ज़रूर से देख लें। अगर इस टेबल में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो हुआ हमारा 2 पार्ट, एक तो हो गया इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा हो गया कि कौन से सब्जेक्ट अगर आपके पास है और कौन सी ब्रांच आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा फिर हम चलेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बुकलेट के ऊपर। अब ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर 47 पेजेस है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस बुकलेट के अंदर दी हुई है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी बात इसके अंदर लिखी हुई है। अगर फिर भी आपको इसकी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन लगता है तो आप मेरे से कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये हुआ हमारा पार्ट। इसके अंदर अगर आप लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के टाइम लेके जाने हैं वो सारे मेंशन्ड है। सो कैंडिडेट shall carry the following documents at the time of reporting in the allotted institute। जब आप जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, प्लस आपको इसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का एक फोटोकॉपी का एक सेट भी साथ में रखना है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो जमा हो जाती हैं एक्चुअल में कॉलेज में। क्यों? क्योंकि आप स्कूल से अब आप कॉलेज में आ रहे हैं तो आपका एनरोलमेंट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार के लिए जमा करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लास्ट में कॉलेजेस की लिस्ट लगी हुई है, वो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान के अंदर अब आपके सामने 3 टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें से अगर हम एक बात करें तो आती है आपकी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे कॉलेज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसके बाद आती है आपकी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी कॉलेज उसमें एफिलेटेड है। और उसके बाद आती है आपकी एमबीएम। एमबीएम को भी पिछले साल तक वो जेनार्ड व्यास यूनिवर्सिटी के अंडर में एफिलेटेड कॉलेज था, लेकिन अब एमबीएम को भी एक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन सा कॉलेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। आप ये भी यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो ये आपको ऑनलाइन आरटीयू की वेबसाइट पे एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट को देख सकते हैं। इसी तरह आप बीटीयू की वेबसाइट पे भी एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद अब हमको जाना है सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आप इसके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको सबसे पहले रीड कर लें। और सबसे पहला जो स्टेप आपका वो है रजिस्टर फॉर रीप 2022। तो अब आप अगर तैयार हैं तो यहाँ पर आप अपने घर पे लैपटॉप पे भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ई मित्र पे जाके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप घर से इसको कर रहे हैं तो मैं ये जो स्टेप्स हैं आपको थोड़ा जो दिखा सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि फुल स्टेप 1 बाय 1 स्टेप दिखाने के लिए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले हम इस चेक बॉक्स पे
साइन करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे और यहाँ पर आपका पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जो आपको स्टार्ट करना है। आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। अब ध्यान रहे कि जो आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। देन फादर्स नेम आपका रहेगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर वही यहाँ पे एंटर करें जो मोबाइल आपका एक्टिव हो, जिसके ऊपर OTP आ सकता हो। दूसरा, थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस यही मोबाइल नंबर के ऊपर आपको बार बार मैसेज मिलेगा, इसीलिए आप वही नंबर दें जो आपका नंबर चालू हो, आपके पास में हो, और कोई अदर नंबर यहाँ पे न दें। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे ये OTP से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें अगर, तो वो नंबर डालते ही ये सबसे पहले उसको वेरीफाई करेगा। इसी तरह अगर आप ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ईमेल एड्रेस डालते ही इस ईमेल एड्रेस को भी ये वेरीफाई करेगा और देन आप अपना पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप इस पर सेव कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। देन आपको सेकंड स्टेप पे जाना है और सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, फी ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो जब आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे देन यू विल हैव द ऑप्शन फॉर द पेमेंट। अब आप पेमेंट जो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप फ़ोन पे या पेटीएम किसी भी मेथड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको 295 का चार्ज यहाँ पर देना होगा। सेकंड, यहाँ से आप फी का जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने के लिए आपको फॉर्म नंबर और आपने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर डालना होगा और आपको साइन इन करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो फीस भरी है वो एक्चुअल में आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ये दो स्टेप क्लियर करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीप 2022। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन है। मेरे पास एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, अदरवाइज मैं लॉगिन करके आपको स्टेप्स दिखा सकता था। तो आपको यहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है या आपको फ़ोटो अपलोड करनी है तो इसमें एक साइज़ की लिमिट है कि सपोज आपकी फ़ोटो जो है वो 100 KB का होना चाहिए। आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो MB में चली जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप गूगल के अंदर जा कर के ऑनलाइन फ़ाइल को पहले रिड्यूस कर लें और फाइल की साइज़ को छोटा कर लें। तो फाइल की साइज़ को छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे कई सारी साइट्स अवेलेबल है। मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले गूगल में आप जाएंगे, रिड्यूस इमेज साइज। अगर आप इमेज में जाएंगे कोई भी एक साइट को आप ओपन कर लें और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ड्रॉप योर इमेज हियर, और फिर सिलेक्ट करने के बाद में इसको कंप्रेस करेंगे आप तो आपकी फ़ोटो की साइज़ छोटी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी तो आप इसको फिर यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो ये आई थिंक सिंपल स्टेप है। ये सब करने के बाद फोर्थ स्टेप के अंदर आप जा कर के आप अपने कॉलेज की चॉइस को वहाँ पे दे सकते हैं और चाहे तो आप उस चॉइस को लास्ट में जब आप कंप्लीट कर लें तो आप उस चॉइस को लॉक कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लें अपने पास। अब काउंसलिंग के अलग अलग स्टेप्स हैं तो एक बार हम स्टेप्स के ऊपर चले जाते हैं कि काउंसलिंग के जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, अलग अलग राउंड्स चलेंगे इसके अंदर। तो इस राउंड के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो आपका सेकंड यहाँ चल रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट। सो कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप ये रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त तक ही कर सकते हैं और लास्ट जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वो आप 29 अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। उसके आगे का शेड्यूल धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कॉलेज चॉइस कब तक फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट कॉलेज चॉइस जो लॉक कर सकते हैं वो
8 सितंबर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद में राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जो राउंड आएगा वो TFWS स्कीम। TFWS स्कीम बेसिकली क्या होती है, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो वेव हो जाती है, वो माफ़ हो जाती है। लेकिन ये वाली जो स्कीम है वो केवल सेल्फ फाइनेंस्ड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। तो अगर आपका एडमिशन इन कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस्ड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगा तभी आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। प्राइवेट के अंदर ये स्कीम लागू नहीं है। अगेन इसके लिए आपका इनकम क्राइटेरिया तो रहता ही है साथ में। तो पहले ये राउंड्स होंगे, फिर आउट ऑफ राजस्थान के लिए राउंड्स चलेंगे। इस तरह से काउंसलिंग शेड्यूल है जो आपके सामने है। लास्ट जो राउंड रहेगा वो डायरेक्ट एडमिशन का रहता है, जो आप पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वहीं जाके आपको ये करना होता है। और फाइनली जो टोटल जो राउंड है आपका 29 सितंबर तक फिनिश हो जाएगा। तो हम मान के चलें कि 1 अक्टूबर से आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ये कुछ अपडेट्स थे जो रीप के मैंने आपको दे दिए। इसके साथ साथ में जब भी लीप का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं उनके साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।